चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखो अभी आप बायनोमल्स का एक टॉपिक पढ़ाए थे, बायनोमल के कोफिशिएंट का रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको बनवा रहे हैं। कल का वीडियो आप देखें, आपको अच्छा लगा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आ गया तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं तो एक बार फिर से देख के आ रहा है। देखो उसी को कंटिन्यू करता हुआ एक दो क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अड़ेगा उसी को कंटिन्यू करता हुआ एक दो क्वेश्चंस आप फिर से देख लें। अड़ेगा आओ। अच्छा, आज के टॉपिक में हम पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं एपी से लिंक करता हुआ। एपी से लिंक करता हुआ, क्या आप एपी समझते हैं ना? अरे वही पुराना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये तो सबके लिए आसान है। बना वैसा सीक्वेंस जिसमें लगातार टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट हो। अड़ेगा उसको एपी कह सकते हैं। एपी में देखो हम लोग ये बात यूज करते हैं, अगर ए बी सी आर एन ए पी कहीं पर लिखा हुआ है ए बी सी आर एन ए पी, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लोग इसका प्रॉपर्टीज का फायदा लो कि लगातार टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होगा। बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी, लिख सकते हैं ना बात? बी को इधर लाए तो टू बी बराबर ए प्लस सी। क्या ये बात ठीक है? मतलब अगर तीन नंबर एपी में हो तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि बीच वाले का डबल फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर तीन नंबर एपी में हो तो बीच वाले का सम फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर, बीच वाले का डबल फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर होता है। और इसी से बेस्ट क्वेश्चंस दिखाते हैं। अच्छा देखो एक क्वेश्चन है, एक एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स का पावर एन। ये एक एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स का पावर एन, ये एक्सपेंशन दिया होता है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ टर्म आर इन एपी, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ टर्म आर इन एपी, कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ, कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है एक मिनट को, फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवेंथ, हाँ कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवेंथ टर्म आर इन एपी, अगर एपी में है फाइंड एन। एक क्वेश्चन है, देखो सिंपल बात कर, एपी का यूज करते हुए पहले हम अपने आप को समझाते हैं। कोफिशिएंट याद है, कोफिशिएंट मतलब फिफ्थ टर्म में कोफिशिएंट कितना होगा? फिफ्थ टर्म में कोफिशिएंट, अरे चुपचाप नहीं रहो, बोलो फिफ्थ टर्म में कोफिशिएंट क्या होगा? NC4। क्या गिवन है? NC4, NC4, NC5 और NC6 आर इन एपी, तीन टर्म्स एपी में है। अड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ टर्म्स आर इन एपी, एपी का फायदा NC4, NC5, NC6 आर इन एपी। अब बताओ, अभी जस्ट एपी को बताएं कि अगर तीन टर्म एपी में है तो बीच वाले का डबल 2 इंटू NC5 बराबर क्या हो गया? NC4 प्लस NC6। अटेगा 2 बराबर NC4 और NC5 और NC6 और NC5, ऐसा कुछ नहीं। इसका मान क्या होगा और इसका मान, ठीक है बस यूज करो। बायनोमियल में पढ़ा था, अगर इंडेक्स सेम सफिक्स में एक का डिफरेंस हो, इंडेक्स सेम सफिक्स में एक का डिफरेंस है तो फॉर्मूला काम करता है। यह आ गया 5 डिवाइड बाय n-4, बड़ा वाला एज इट इज छोटा वाला घटाते हुए, बड़ा वाला एज इट इज छोटा वाला घटाते हुए। और यही बात इसमें यूज करें, n-5 बाई 6, n-5 बाई 6, n-5 बाई 6। और अब आप इसको लेके प्रोसीड कर जाओ। अड़ेगा अब आप इसको लेके प्रोसीड कर सकते हैं। सो 2 बराबर यह हो गया 30, n-4 और n-5 और डिवाइड बाई n-4 इंटू 6। लीजिए अब आप इसको गुणा कर रहे, सॉल्व किया जाए। सिंपली अलजेब्रिक इक्वेशन आया, सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू निकल सकता है। सो ये वैल्यू क्या आ गया? दिस इज 12 n-4, दिस इज 30, यह हो गया आपका n स्क्वायर माइनस 9n और प्लस 20। सो ये वैल्यूज क्या आ गया? 12n 48, यह हो गया 30
प्लस एन स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20। देखिए अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, राइट साइड ले जाए, एन स्क्वायर माइनस 21n और ये हो गया 98 बराबर 0। सो एन स्क्वायर 14 और 7 में टूट रहा है तो लेना, प्लस 98 इज इक्वल टू 0। n कॉमन, n माइनस 14 और 7 कॉमन, n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। n माइनस 14 कॉमन और n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो n का दो वैल्यूज 14 और 7, 14 और 7। अब अपना देख लेना, तुम्हारे पास क्या फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ टर्म था ना, ये आपका फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ दोनों का दोनों वैल्यू एक्सेप्ट हो रहा है। सो आराम से आंसर बताओ। आशा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, आशा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। लो इस क्वेश्चन को एक बार बना लो। एकदम सिमिलर एक क्वेश्चन एपी का एक और क्वेश्चन है, वो आप बनाइए। क्या बोला, 1 प्लस एक्स का पावर 2n, ध्यान देना 2n है, 2n क्या बोला, कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म आर इन एपी, फाइंड n। देखो यही क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म्स, कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स आर इन एपी। बोलो बनेगा? बस वीडियो रोक लो, जरूर बनाओ। अगर इच्छा है बनाने का तो वीडियो रोको और बनाओ। कोफिशिएंट ऑफ सेकंड क्या मतलब हो गया, क्या गिवन है, दिस इज 2n c1, 2n c2 and 2n c3 are in AP. 2nc1, 2nc2 और 2nc3 are in AP. अब AP का फायदा, सो 2 टाइम्स ऑफ 2nc2, 2 टाइम्स ऑफ 2nc2 बराबर 2nc1 प्लस 2nc3। इसको नीचे ले जाओ, 2nc1 और 2nc2, 2nc3 और 2nc2, इसका वैल्यू इतना का मान और इसका मान क्या हो जाएगा, उसको आप लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाई 2n माइनस 1, और बड़ा कौन है 3, 3 नीचे आया और 2n माइनस 2। देखो यही आपका रिजल्ट आ जाता है। इसको भूला नहीं ना है, पीछे आपको बताया है कि बड़ा वाला एज इट इज, छोटा वाला घटाते हुए। अगर सफिक्स इंडेक्स सेम हो, सफिक्स में एक का डिफरेंस है, तो आपको इसका फायदा मिलना ही चाहिए। सो 2 बराबर अब आप एलसीएम ले लो, तो दिस इज 6 और 2n माइनस 2 अटेगा और 2n माइनस 1, और बड़ा में हो गया 3 इंटू 2n माइनस 1, ऐसा कुछ। जैसे एलसीएम ले लिया, अब अगर इसको क्रॉस करोगे तो 6 और 2n माइनस 1, दिस इज 6, इसको गुना कर लो तो 4n स्क्वायर माइनस 4n, ये बार इसका माइनस 2n अब प्लस 2 अड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करता हुआ आंसर, दिस इज 12n माइनस 6 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 6n अब प्लस 2। राइट साइड अगर हम जाएं तो 4n स्क्वायर, ये हो गया 18n, 6 6 12 और 2 14 अड़ेगा। सो 2n स्क्वायर माइनस 9n अब प्लस 7 इज इक्वल टू 0। लीजिए अब ये क्वाड्रिक है जिसको आप आसानी से फैक्टर कर सकते हैं। प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 2n कॉमन, n माइनस 1 माइनस 7 कॉमन, n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अड़ेगा। n माइनस 1 और 2n माइनस 7 बराबर 0। सो n का एक मान 1 और 7/2, बताओ कौन सा एक्सेप्ट, 1 या 7/2? देखने में लगता है फ्रैक्शन है, नहीं, n का वैल्यू 7/2 फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन पावर में नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर पावर n नहीं है बल्कि 2n था, 2n था, यानी कि 2 गुना n। सो 2n का वैल्यू 2 या 7 आया अड़ेगा, इसलिए 7 रिजेक्ट नहीं होगा। क्या 2 एक्सेप्ट होगा? अब याद रखो, अगर पावर में 2 तो मैक्सिमम 3 टर्म ना हो सकता है, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म का बात कर दिया, इसका मतलब 1 ही संभव नहीं है।
2n बराबर 2 ये पॉसिबल नहीं है, 7 पॉसिबल है। तो पूरा बना के भी आंसर गलती किया जा सकता है, नहीं। चलिए अगला एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। हाँ देखो, एक बायनोमल्स का एक क्वेश्चन लिखे है कि इन एनी बायनोमल एक्सपांशन ए बी सी डी बी द 6th 7th 8th 9th तक कोई बायनोमल एक्सपांशन है दिया हुआ नहीं है, आपको जो सुविधा मान लो हम ये ले लेते हैं, ले सकते हैं ना बस। इसका छठा, सातवां, आठवां और नौवां टर्म, छठा टर्म मतलब NC5 x का पावर 5 और दैट शुड बी ए। सातवां टर्म NC6 x का पावर अड़ेगा 6 बराबर b। आठवां टर्म अड़ेगा छठा, सातवां, आठवां टर्म, ये वैल्यूज क्या हो गया NC7 x का पावर 7 बराबर c। T9 NC8 x का पावर 8 बराबर d। देखो कोई बायनोमियल एक्सपेंशन है, इसका छठा, सातवां, आठवां और नौवां टर्म का ये मान दिया हुआ है और ये वाला रिलेशन प्रूफ करना है। कैसे बना सकते हैं? आपको हम बोले कि जब भी बायनोमियल कोएफिशिएंट का वैल्यू दिया हुआ रहे या बायनोमियल कोएफिशिएंट के बीच में कोई रिलेशन दिया रहे, बायनोमियल कोएफिशिएंट का वैल्यू दिया रहे या बायनोमियल कोएफिशिएंट के बीच का कोई रिलेशन दिया रहे, तो हमेशा लगातार टर्म को डिवाइड करके पढ़ने में फायदा है। यहां पर तो कहीं डिवाइड लगता ही नहीं, तो इस चीज को एडजस्ट करने का जरूरत है। प्रूफ को ही AC/4A क्रॉस कर दे सकते हैं ना, बस हम एडजस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। अब अगर हम इसको बांट दें तो क्या रेशियो आ जाएगा? चेक कर, यहां पर 4 तो बाहर हो गए, B²/A AC/A, एक तो कट गया लेकिन रेशियो तो नहीं आया। इसमें भी एक तो रेशियो आया, एक तो फायदा नहीं है, तो कमी है, कुछ कमी है। क्या कमी है? तो ऊपर में दो टर्म है, B² मतलब B गुना B, A गुना C और नीचे एक ही टर्म है, कभी एडजस्ट हो ही नहीं सकता। तो अपने से आपको डिवाइड या मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम डिवाइड बाई B कर रहे हैं, डिवाइड बोथ साइड बाई B, ठीक है, B से डिवाइड कर गए। सो ये वैल्यूज क्या आ गया B²। अब B से करो, A से करो, वो जरूरत के हिसाब से करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में भी ऐसा कोई रूल नहीं है, तुम दूसरे से करोगे तभी बनेगा, B से थोड़ा आसान हो जाता। ये देखो ऐसा। अब अगर तुम इसको आगे बढ़ाओ, देखो ये आपको प्रूफ को ही हम एडजस्ट कर रहे हैं, 1/4 बाहर और ये हो गया B²/AB, ये हो गया AC/AB, अड़ेगा ये हो गया 1/3 C²/BC और BD/BC। कुछ इस तरह का सेटअप, B से B कैंसिल, A से A कैंसिल, C से C कैंसिल, B से B कैंसिल। इसका फायदा क्या हुआ? 1/4 दिस इज B/A, दिस इज C/B, 1/3 दिस इज C/B और D/C। आप देख सकते हैं कि आराम से मजेदार रेशियो में सेट हो गया और ये आपका टारगेट हो गया। ये आपका LHS, ये आपका RHS, ये आपका LHS, ये आपका RHS, लगातार में रेशियो में सेट हो गया। और अब आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जैसे LHS शुरुआत करें तो 1/4 B/A, B का मान NC6 x का पावर 6, NC5 x का पावर 5, C का मान NC7 x का पावर 7, NC6 x का पावर 6, ऐसा कुछ। अब बताओ इतना का मान पहचानता है बस। तो क्या आ जाएगा 1/4, ये वैल्यूज क्या आ जाएगा, बड़ा वाला है, दोनों में इंडेक्स सेम है, सफिक्स में एक का डिफरेंस है, फॉर्मूला लगेगा, क्रॉस जरूर होगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर और नीचे, छोटा वाला घटाते हुए बड़ा वाला एज इट इज, यानी ऊपर में क्या हो जाएगा n-5/6, ये काटोगे तो x, n-6/7 और ये हो गया x। सो 1/4, x भी कॉमन ले ही लेते हैं, x/4 हो जाएगा, क्या बचा n-5/6, n-6/7, n-6/7, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं क्या आ गया,
अगर आप एलसीएम ले लेते हो तो x/4 कितना का एलसीएम होगा 6 × 7, ये हो गया 7n - 35 और ये वाला क्या हो गया 6n + 36। सो x/4 अड़ेगा 7n - 6n यानी कि n अब +1 और डिवाइड बाई 42। सो फाइनली क्या हो गया दिस इज x/4 और n + 1 यानी कि 168 n + 1 डिवाइड बाई 168 into x। इसी प्रकार से आप RHS में आप बढ़ जाओ, RHS में बढ़ जाओगे तो 1/3 c/b, c का मान मालूम, b का मान मालूम, d का मान मालूम, c का मान मालूम, तो उम्मीद कर सकते हैं आपसे कि यहां से आपका क्वेश्चन बच जाएगा और आराम से आप बना सकते हैं। बस आज इतने ही रहो, कुछ टाइम का लिमिटेशंस है तो यहीं पर हम एंड करते हैं, क्लास यहाँ पर एंड कर रहे हैं। आपसे कल भेंट होगा अपने टाइम पर। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रेटेस्ट टर्म के साथ आपको भेंट कराएंगे। ग्रेटेस्ट टर्म पढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।